पुरस्कार बुच्चा आर्यन। सुहेल और नादिया एक खामोश मोहल्ले में नए घर में मुंतकिल हुए। वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें बहुत सस्ते दामों एक बड़ी कोठी मिल गई थी। शिफ्ट होने के चंद दिन बाद नादिया को घर के पिछले हिस्से वाले स्टोर रूम से एक छोटा बुच्चा मिला। वो बुच्चा मैले कुचैले कपड़ों में था और इसकी आंखें गैर मामूली तौर पर सियाह थीं। इसने अपना नाम आर्यन बताया। नादिया को लगा कि शायद ये किसी पड़ोसी का बुच्चा है जो रास्ता भूल गया है, लेकिन मोहल्ले में किसी ने भी इसे पहचानने से इनकार कर दिया। अजीब व गरीब वाकयात। नादिया ने तरस खाकर इसे चंद दिन अपने पास रखने का फैसला किया, लेकिन तभी से घर में खौफनाक वाकयात शुरू हो गए। रात की सरगोशियां। रात के 2 बजे सुहेल को बावर्ची खाने से किसी के गोश्त काटने की आवाजें आती थीं, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। खिलौनों का टूटना। सुहेल ने देखा कि आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठकर हुआ से बातें करता है और अचानक इसके खिलौने खुद ब खुद टूट कर रेजा रेजा हो जाते हैं। पालतू बली का गायब होना। घर की पालतू बली जो आर्यन को देखकर गुर्रती थी, एक रात अचानक गायब हो गई और अगले दिन इसकी बाकियात स्टोर रूम से मिले। शैतानी हकीकत। एक रात सुहेल की आंख खिली तो इसे कमरे में शदीद ठंडक महसूस हुई। इसने देखा कि नादिया बेहोश पड़ी है और आर्यन इसके सरहाने खड़ा किसी कदीम जुबान में कुछ पढ़ रहा है। आर्यन का चेहरा अब मासूम नहीं रहा था। इसकी जिल्द लटक रही थी और इसके दांत नुकीले हो चुके थे। जब सुहेल ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो आर्यन ने एक ऐसी चीख मारी जो इंसानी नहीं थी। ये घर मेरा है और जो यहां आता है वो मेरी खुराक बनता है। सुहेल ने जल्दी से पास पड़ी एक मजहबी किताब उठाई और तिलावत शुरू की। जैसे ही इसने आवाज बुलंद की वो बुच्चा धुएं में बदलने लगा। कमरे की दीवारें लरजने लगे और एक जोरदार धमाके के साथ वो बुच्चा गायब हो गया। खौफनाक अंजाम। अगली सुबह सुहेल और नादिया ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। जाते वक्त जब सुहेल ने घर की पुरानी तस्वीरें देखें जो इसे तहखाने से मिली थीं, तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। 1920 की एक तस्वीर में वही बुच्चा खड़ा था और इसके हाथ में वही खिलौना था जो आज भी स्टोर रूम में पड़ा हुआ था। वो बुच्चा 100 साल पहले मर चुका था, लेकिन इसकी रूह आज भी नए शिकार की तलाश में वही भटक रही थी।